मासिक योजना परंपरा और औद्योगिकी का संगम। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं इसी आधुनिक सोच का परिणाम हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहां किसानों को वित्तीय सुरक्षा देती है, वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्हें वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित करता है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत बनाया जा रहा एग्रीस्टैक डेटा का एक ऐसा विशाल भंडार होगा जो हर किसान को उसकी जमीन के अनुसार व्यक्तिगत सलाह प्रदान करेगा। इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय जैसी पहल जैव अपहरण को रोकने में मील का पत्थर साबित हुई है। जैव विविधता अधिनियम ने स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान पर अधिकार और उससे होने वाले लाभ में हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में कार्बन क्रेडिट खेती एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है। किसान अपने खेतों में पेड़ लगाकर और पारंपरिक पद्धतियों से कार्बन सोख कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट बेच सकेंगे। यह पर्यावरण सेवा भविष्य की आजीविका का एक बड़ा हिस्सा होगी। जनजातीय समुदाय जो सदियों से वनों का संरक्षण कर रहे हैं, इस नई अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार उत्पादन में है। हमें यह समझना होगा कि भविष्य की खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को ही बैंक बैलेंस माना जाएगा। इस संपूर्ण परिवर्तन का सबसे निर्णायक पहलू जलवायु लचीलापन है, जो भविष्य की वैश्विक खाद्य सुरक्षा की असली गारंटी बनेगा। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मानसून का चक्र अनिश्चित हो रहा है, पारंपरिक फसलें और आधुनिक तकनीक का यह गठबंधन ही ढाल बनकर उभरेगा। जनजातीय समुदायों के पास ऐसे अल्पज्ञात और लुप्तप्राय बीजों का खजाना है, जो भीषण सूखे या अत्यधिक वर्षा को सहने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। भविष्य की कृषि की सफलता के लिए शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को भी अपनी भूमिका बदलनी होगी। अब समय केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शोध और प्रयोगों का है। छात्रों को कृषि विज्ञान के साथ साथ जनजातीय संस्कृति और नैनो साइंस के अंतर संबंधों को समझना होगा। स्थानीय समुदायों को उनके ज्ञान के लिए उचित मान्यता और रॉयल्टी प्रदान करने की व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना अनिवार्य है, ताकि तकनीक का लाभ अंतिम छोर पर खड़े किसान तक पहुंच सके। सहकारी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों को और अधिक सशक्त बनाना होगा, ताकि
छोटे और सीमांत किसान भी बड़ी मशीनों और वैश्विक बाजारों का लाभ उठा सकें। सामाजिक नवाचार और तकनीकी प्रगति का यह मेल ही असली क्रांति लाएगा।